आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जंतर मंतर पे हुए प्रोटेस्ट के बारे में। जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ है, ठीक है ना, आप सबको उसका कारण तो पता ही होगा क्यों हुआ है। क्योंकि नीट का पेपर लीक हो गया था, उसकी वजह से सारे जेनजी और कॉकरोच जनता पार्टी के लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। वो अपना जो है भैया वीडियो ऑफ माइन Is she making a video of mine? भैया ये वीडियो बना रही है, मैं उनकी कैप्चर कर लेती हूँ। ये एकदम से आई है। अब ये क्या वीडियो बनानी है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कुछ भी गलत फैलाएंगी तो ये वीडियो तो मैं डालूंगी। अब तो मैं यही वीडियो डालूंगी, ठीक है ना। उन्होंने मेरे को रिकॉर्ड करा, भैया देखो अपनी सेफ्टी दिखानी पड़ेगी। वो मेरे को रिकॉर्ड कर रही थी, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ओके, तो जंतर मंतर पे हुआ है भैया प्रोटेस्ट नीट के पेपर लीक होने की वजह से। और पता नहीं वो क्या कह रही थी, कुछ तो कह के मेरी वीडियो ले रही थी। हाँ, तो भैया हम आते हैं अपने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के ऊपर। ऐसे लोग तो दिखते रहते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है, नीट का पेपर लीक हुआ था, जिस वजह से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ। नीट का पेपर लीक हुआ तो हुआ, री नीट भी हुआ, उसका रिजल्ट भी आया। 11 लाख से ज़्यादा बच्चों ने री नीट निकाल लिया और अब वो अपनी आगे की जंग की तैयारी में लग चुके हैं। आगे की जंग मतलब अपने मेडिकल कॉलेजेस जो भी उन्हें मिले हैं, वो वहाँ पे जाके अपनी इंटर्नशिप वगैरह, तो भैया सब अपनी जंग में उतर चुके हैं। जिनके री नीट भी निकल गया और जिनके नहीं निकले हैं उनके लिए बुरा भी लग रहा है। और बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी यार, मेहनत करते रहो, ठीक है ना। क्योंकि सक्सेस का जो असली मतलब है, जो रियल रीज़न ऑफ सक्सेस है ना, वही स्ट्रगल है। मतलब अगर तुमने स्ट्रगल नहीं करा तो सक्सेस मिलना तो दूर की बात है, तुम सक्सेस का एस भी नहीं देख पाओगे यार। और अगर तुम्हें बिना स्ट्रगल के सक्सेस मिल गई तो वो सक्सेस कहलाने के लायक नहीं है, ठीक है। ये आप बात समझ ही जाओगे, ठीक है। तो भैया कॉकरोच जनता पार्टी के और जेनजी सब पहुँचे हुए हैं और इन्हें चाहिए मोदी जी का रिज़ाइन। ये चाहते हैं कि मोदी जी रिज़ाइन कर दे, मोदी जी रिज़ाइन कर दे, ठीक है। गुस्सा आया हुआ है इनमें, गुस्सा कूट के भरा हुआ है कि पेपर लीक हो गया। और ये वो बच्चे हैं, ये वो हैं जिन्होंने नीट का पेपर लीक हुआ, इन्होंने अपनी प्रिपरेशन रोक दी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नीट का पेपर लीक हुआ वाह 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 बल्ले बल्ले बल्ले, मैं ये नहीं कह रही कि नीट का पेपर लीक होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि नीट का पेपर लीक हुआ है, बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन छोड़ दी है। भाई तुम जंग लड़ना क्यों छोड़ रहे हो यार, ये तुम्हारी जंग है यार। कहना मेरे को पता है, कहना आसान है कि यार जंग है, जंग में लड़ना नहीं छोड़ देते, मैदान में उतरे हो तो लड़ो। भाई तुम्हें कलयुग का अभिमन्यु बनना है। देखे ही रहे होगे अगर तुमने कुरुक्षेत्र, जो भी एक सीरीज़ आई थी काफ़ी मस्त, मैंने भी देखी थी, बहुत अच्छी सीरीज़ है कुरुक्षेत्र। उसमें उसकी एडिट्स कि मेरे पिता से कहिएगा कि मैंने उनके नाम पर लांछन नहीं लगने दिया, मरते समय भी पराजित नहीं हुआ मैं। तो भाई तुम्हें कलयुग का अभिमन्यु बनना पड़ेगा, तुम्हें कलयुग का अभिमन्यु बनना पड़ेगा। लड़ते रहो यार, ये कहना आसान है कि लड़ते रहो, जंग है। मेरे को पता है तुम सब सोच रहे होगे कि यार कह रही है ये तो कहना आसान है, लेकिन करना मुश्किल है। तभी मैंने देखो, अगर तुम इस वीडियो में पीछे जाओगे तो मैंने क्या कहा था, सक्सेस का मतलब ही स्ट्रगल है। तो भाई तुम लड़ोगे, मेहनत करोगे, तुम स्ट्रगल करोगे, उस चीज़ को पाने के लिए तुम रात दिन लगे रहोगे, मेहनत कर रहे हो, ठीक है ना। पर ऐसा नहीं तुम्हें सक्सेस तो मिलेगी यार। तुम कलयुग के तुम अभिमन्यु बनो, मैं कह रही हूँ, ठीक है। हमें कलयुग का अभिमन्यु बनना, जंग नहीं छोड़नी है यार, ठीक है ना। और बहुत बुरी चीज़ है कि बच्चों के लाठियाचार्ज हुई है, बच्चों को मारा गया है, विच इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग। ओके, तो अब हम आते हैं, मैंने 2 लड़कियों की वीडियो देखी थी जिसपे एक कह रही थी कि मोदी जी के ऊपर ही मैंने देखी थी, ये कह रही थी कि मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया एंड देन शी यूज सम अब्यूजिव लैंग्वेज। क्या तो भाई मैं कह रही हूँ कि यार राम मंदिर किसने, कांग्रेस वाले बनवा के दे रहे थे।
कांग्रेस वालों ने कहा था कि भैया तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें राम मंदिर बनवा के देंगे। भाई बनवाया तो मोदी जी ने, और अगर मोदी जी ने रिज़ाइन दे दिया तो देश कौन चलाएगा? देखो यहाँ पे मैं किसी के विपक्ष में नहीं हूँ, मैं सिर्फ बीजेपी के पक्ष में हूँ। और आई नो उसमें से भी क्लिप्स उठ सकती है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन भाई मैं जिस चीज़ पर टिकी हूँ उसी चीज़ पर टिकी रहूँगी। मेरे को एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा खटकी है उसी रीज़न की वजह से, ये चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा खटकी। पहले मैं तुम्हें रीज़न बता देती हूँ कि एक तो मैंने अभी बताया कि एक लड़की कह रही थी राम मंदिर के ऊपर अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रही थी। दूसरी लड़की की, मैंने एक और लड़की की वीडियो देखी, मेरे को इनका नाम नहीं मिला, उसमें वो कह रही थी भाई मेरे पास 4 घंटे मैं निकाल नहीं सकती घंटा बजाने के लिए, घंटा मतलब पूजा करने के लिए मैं 4 घंटे नहीं निकाल सकती। भाई बहन तुम मत निकाल यार, तो निकालने के लिए भूला किसने? मतलब तुम बस फेम पाने के लिए, पॉपुलर होने के लिए कुछ भी अपनी जो है भैया उठा ले रहे हो, है ना, कुछ भी मुद्दा उठा ले रहे हो, मोदी जी को कुछ ना कुछ उल्ट बोल रहे हो। चलो मोदी जी तक को बोल रहे हो, तुम राम जी तक बोल रहे हो, तुम राम को भी बुरा भला कह रही हो, क्यों? ताकि तुम्हें पॉपुलैरिटी मिले। वो वीडियो उसकी वायरल हुई, उसे पॉपुलैरिटी मिली, उसका काम ख़त्म। अब चाहे तुम उसे कुछ भी कहो, तुम उसके साथ खड़े हो या फिर उसके विपक्ष में खड़े हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको जो चाहिए था, उसे क्या चाहिए था, वो चाहती थी कि वो पॉपुलर हो जाए। मैं वो वीडियो, उसकी वो शॉर्ट वीडियो देख के मेरे को तो ये लगा, ठीक है, कि वो चाहती थी भैया मेरे को फेम मिले, ठीक है, मैं राम जी के बारे में उल्टा उल्टा बोल दूँगी, वीडियो वायरल चली जाएगी, मेरे को फेम मिल जाएगा, मेरा काम ख़त्म। मेरे को उस वीडियो को देख के ऐसा लगा, क्योंकि वो वीडियो मेरे को बिल्कुल जेन्युइन नहीं लगी। मेरे को सीधे सीधे ये लग रहा था कि इसने सिर्फ फेम के लिए ये वीडियो जो है बनाई है, ठीक है। मतलब जो भी उसने राम जी के बारे में उल्टा सीधा बोला था, रिपोर्टर जो होते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स वगैरह, ठीक है ना। तो तुम जानिएगा, जैसे मैंने बताया कि 4 घंटे नहीं है मेरे पास घंटा बजाने के लिए, राम के लिए ये वगैरह। और कह रही थी कि राम को मरे हुए इतने साल हो गए। भैया पहली बात तो ना, राम मरे नहीं हैं, राम जी मर गए हैं, उसके लिए राम जी मर गए होंगे, लेकिन जाके उनसे पूछो जिनके लिए राम अभी भी हैं। क्योंकि मेरे को वो लड़की अगर वहाँ पे उस टाइम मैं होती तो मैं सीधे उसके मुंह पे कह देती कि बहन तेरे लिए राम जी मर गए। लेकिन उन सब हिंदुओं के लिए जिंदा है जिन्होंने कई सालों तक लाखों करोड़ों सालों तक राम मंदिर बनवाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, अपनी जान पे खेल के। ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनका हमें नाम तक नहीं पता, जिनकी जान क्यों ली गई, सिर्फ राम मंदिर की वजह से। जब राम मंदिर बना था तो तुमने कई सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी, एडिट्स देखी होंगी कि पुरानी वीडियो हमें मिल रही थी कि कैसे लोग लड़ रहे थे राम मंदिर की सुरक्षा के लिए। कितनी छोटी सी जगह पे राम मंदिर बना हुआ था और उसके भी आजू और उसे भी लोग तोड़ने पे लगे हुए थे, जानते ही होंगे आप सब, ठीक है। अब उस लड़की को मैं क्या ही कहूँ, उसको बोल के, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, उसको बोल के मेरे को अपनी ज़बान नहीं ख़राब करनी। और मैंने उस लड़की को कैप्चर कर लिया जो मेरी वीडियो बना रही थी। पता नहीं वो क्या बोल रही थी, क्योंकि कुछ सुनाई तो मेरे को दिया नहीं। उस लड़की के लिए भी मैं कहती हूँ, बहन अगर तूने कुछ गलत डाला तो तुम डालो यार, तुम्हें पॉपुलर होना है, तुम गलत तरीके से पॉपुलर हो चाहे सही तरीके से पॉपुलर हो। तुम उस टाइम कुछ भी बोल रही हो, मेरे को सुनाई लिटरली नहीं दिया, लेकिन अगर मेरे को सुनाई देता, अगर मेरे को पता चलता कि ये तो भैया गलत बोल रही है, तो मैं नहीं छोड़ती, ठीक है। ऐसा नहीं मारती वारती, मैं बस उसे मुंह से ही समझा बुझा लेती, ठीक है। ओके, आई नो कि ये वीडियो आपको उतनी नहीं समझ आई होगी, बट इस वीडियो में रियलिटी है कि भाई एक बात बताओ, मोदी जी ने, चलो हमने मान लिया मोदी जी ने रिज़ाइन दे दिया, देश कौन चलाएगा यार? मोदी ही थे जिन्होंने राम मंदिर बनवा के दिया है, मोदी ही थे जिन्होंने लाखों गालियाँ खा के भी अपने देश को नहीं जोड़ा। वाह, मेरे को पतंग मिली, कटी हुई पतंग, नहीं, मेरे को पतंग उड़ाना मतलब उतनी अच्छे से नहीं आती। हाँ, तो आज स्कूल में स्कूल जाते टाइम मैं अपने साथ से एक बात कर रही थी कि मोदी जी ने रिज़ाइन दे दिया तो
भारत का चलो 2050 मान रहे, 2050 में भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा? तुम्हारा सोनम वांगचुक ही नाम है वो, तुम्हारे हिसाब से द ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है ना? तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या फिर सीजेपी में से कोई बनेगा, या फिर सीजेपी देश। मैं भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इस वजह से मेरे को ढंग का लगता है क्योंकि रिलीजन, अपने धर्म को लेके चलना बहुत बढ़िया है। इसी वजह से मैं जो है मैं भारतीय जनता पार्टी को मानती हूँ। ऐसे तो मेरे को इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट स्टिल मेरे को बोलना पड़ा क्योंकि अब बात सिर्फ प्रोटेस्ट तक नहीं रह गई थी, अब बात सिर्फ अपने हक के लड़ने के लिए नहीं रह गई थी। अब ये लोग धीरे धीरे करके धर्म पे आ रहे थे। जिस तरीके से उस लड़की ने कहा है कि भैया राम जी इतने सालों पहले मर गए थे, अब ये बात भैया ये लोग जो हैं, ये जो खुद को ग्रेट बता रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी या जेनजीज बता रहे हैं, भैया तुम धर्म को बीच में मत लाओ। इट्स अ रिक्वेस्ट कि तुम धर्म को मत लाओ बीच में, क्योंकि फिर हमसे नहीं सहा जाएगा, ठीक है? अब इस वीडियो को मैं सोच रही हूँ यहीं पर बंद कर दूँ, विराम दे दूँ, क्योंकि सच्चाई मैं बोल ही चुकी हूँ कि वो उन दो लड़कियों ने जिस तरीके से बोला था ना, मतलब यार धर्म को तुम बीच में ला रहे हो और फिर तुम इसको प्रोटेस्ट के नाम पे, अपने हक की लड़ाई के नाम पे आगे लेकर के जा रहे हो। दिस शोज कि तुम कितने एजुकेटेड हो। ये दिखाता है कि भैया आप कितने ज़्यादा जो है आप में ज्ञान है, आप में कितने ज़्यादा जो है आप महान है, ये दिखाता है, सब दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? तो भाई तुम अपने हक के लिए लड़ते रहो, लेकिन अगर बात धर्म की है तो मोदी जी हम आपके साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ मैं, और मेरा दिमाग सच में काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हम साथ में हैं, क्योंकि बात अब सिर्फ प्रोटेस्ट तक नहीं रह गई है, बात अब सिर्फ हक की लड़ाई के लिए नहीं रह गई है। अब ये लोग हक की लड़ाई के नाम पे धर्म को बीच में घसीट रहे हैं, मतलब सीरियसली धर्म को तुम बीच में घसीट रहे हो और फिर तुम उसे कहते रहे हो हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारी जैसी कई लाखों लोग जो हैं राम जी को उल्टा बोल रहे हैं, ये वो फलाना ढमकाना। तो वो वाली क्लिप ज़रूर उठाना जो लड़की मेरे को कैप्चर कर रही थी। ओके, तो ठीक है, राधे राधे, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।